नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत स्मृति ईरानी से। दरअसल स्मृति ईरानी महिला चेहरा है बीजेपी की तरफ से और लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही है, बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है। खबरें सामने आई हैं कि 1 तारीख को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर 1 तारीख को गुजरात की विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है, ऐसे में क्या बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने रहेंगी और उन चुनौतियों का सामना बीजेपी कैसे कर पाएगी। दरअसल इस वक्त देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच बड़ी टक्कर है। एक बीजेपी और दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो है आम आदमी पार्टी। इन दोनों पार्टियों के बीच में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़े हद तक बताता है कि अगर वक्त रहते बीजेपी नहीं संभलती है तो शायद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़े हद तक स्मृति ईरानी का गुजरात में आना ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जनता ये कह रही है कि गुजरात में स्मृति ईरानी नहीं आनी चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि 1-2 बार वो आई थी, उसके बाद नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुजरात की जनता का जो गुस्सा फूटा है स्मृति ईरानी पर, महिलाओं का, वहां के युवा का, वो सीधे तौर पर बता रहे कि जब चुनाव आते हैं तब स्मृति ईरानी को जनता की याद आती है, जब चुनाव नजदीक होते हैं तब वो जनता की बात करती है। इससे पहले ना किसी मुद्दे को उठाती है, ना किसी मुद्दे पर बात करती है और ना ही जनता के दुख में वो शामिल होती है। तो यहाँ पर जनता के साथ जो धोखेबाजी स्मृति ईरानी ने की है, जनता उसको सब देख रही है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता हर चीजों को बारीकी से देखती है। यही वजह है कि जो हालात इस वक्त है, स्मृति ईरानी को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी जिस तरह मैदान छोड़कर भाग रही है, वो चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में गुजरात में बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि जनता वहां के मुख्यमंत्री के बारे में बात नहीं करना चाहती, बीजेपी के बारे में बात नहीं करना चाहती, स्मृति ईरानी से नाराज है, बीजेपी के कामकाज से नाराज है। जाहिर सी बात है, एक पार्टी 27 साल से मौजूद है गुजरात में, जिस पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जिस पार्टी ने कोई रणनीति तक नहीं बनाई है। यही वजह है कि आज के वक्त में बहुत बड़ा बदलाव अब देखा जा रहा है। और क्या आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को गुजरात से होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।